वही एरिया, वही घर, स्ट्रीट भी वही है, सेम टू सेम। बट ओए, ओ मुझे किसने पुकारा? ओए, ये तो मेरी वीरान जिंदगी की बहार लगती है। कैन आई हेल्प यू? कौन है आप? आप कह रही थी बट बट बट, मैं चला आया, रियाज बट। फिटे मुंह, मैं तो अंग्रेजी वाले बट की बात कर रही थी। आप उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी जिसमें भी पुकारेंगे ना, बट बट ही होता है। मैं हूँ रियाज बट। हैं? जी, आप हुक्म तो करें। व्हाट प्रॉब्लम विद यू? प्रॉब्लम? मुझे अपने भतीजे के घर जाना है। डोर नंबर? वही तो फॉरगेट कर गई हूँ, नाम उसका फरीद है। मोहतरमा, इसके लिए तो घर का नंबर चाहिए। आई नो, मैं भी इसी इंग्लैंड में रहती हूँ, मैं कोई बुरे वाला से नहीं आई। BUT बट, घर तो ढूंढना है ना। और जब तक आपको घर नहीं मिलेगा ना, बट आपके साथ है और ऑलवेज आपके साथ है। अच्छा, तो फिर ये सूटकेस कैरी करो प्लीज। क्या बात है, ऐसा क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूँ कई दिनों से काम पे बड़े बन ठन के जा रहे हो। Is everything okay? यस डार्लिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हें क्यों लगा? काम करते हो गैरेज में और तैयारी करते हो जेम्स बॉन्ड वाली, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चला रहे? ओ खुदा का वास्ता नाजा, कभी तो शक का चश्मा उतार कर देख लिया करो। चश्मे से तो तुम खेल रहे हो, मैंने तो सीधी सी बात की है। प्लीज नाजा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर इस दुनिया में मेरी कोई मोहब्बत है तो वो सिर्फ तुम हो डार्लिंग। बस रहने दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत की बटरबाजी सब जानती हूँ। ये बटर जाके किसी और को लगाओ। और वैसे भी ईद आने वाली है, मुझे कितनी शॉपिंग कराते हो सब पता चल जाएगा। ये शॉपिंग का मोहब्बत से क्या ताल्लुक? सीने के अंदर दिल और बाहर जेब, क्या ताल्लुक है खुद ही सोच लो। अरे पगली, क्या बात करती हो? दिल भर की खुशी के लिए सब कुर्बान, क्या जेब, दिल और क्या जान। जितनी शॉपिंग कहोगी करवा दूंगा। खुश? खुश। तुम्हें पता है परफेक्ट बीवी क्या होती है? परफेक्ट बीवी ना तो कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, न कभी शक करती है, न कभी ऊंची आवाज में बात करती है, और ना ही कभी बेजा फरमाश करती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। इसीलिए राजा मैंने शादी नहीं की, अब एक पल चैन ना आवे। अब दिल करता है कोई साथी होवे, लुडियां पावे, कोई बात सुने कोई सुनावे। यार इस उम्र में कोई और फोटो दे दो तो बड़ी बात है, इस उम्र में रिश्ता कौन देगा? ओ राजा, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, वो जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। वो एक मेरी किस्मत का तिश्मा। ओ चीमिया, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? और गुलाब का फूल खिला, वो भी किक्कर के ऊपर। और फिक्र ना करना, किक्कर दा जख्म फूलते नहीं लगने देके, फिक्र ना करना। खैर है बाढ़ बहादुर की। हेलो मिस मोहतरमा जी, हम रियाज भट्ट के दोस्त हैं, ये तो आपको कभी नहीं बताएगा। ये है राजा वेजाद और मैं हूँ मदर चीमा। व्हाट कैन आई डू? मुझे तो अपने भतीजे के घर जाना है। ये साहब मेरी मदद कर रहे हैं, बट अभी तक हम ख्वार हो रहे हैं। आप टेंशन ना लें, एक अकेला, 2 11, 3 111 और 4 4 1111। आओ बाबा प्लेटफोर्ड, तुम्हारी कमी रह गई थी, पहले ये 2 थे, अब तुम आ गए हो। लाहुल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। मेरी समझ में नहीं आता, रमजान के महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है और तुम लोग यूं सरेआम खुले फिर रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप इनसे जान छुड़ाएं, मैं आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाता हूं।
अब मेरे साथ आए। मिस्टर भट्ट, मेरा टैची इनके हवाले कर दो प्लीज। आज काम से जल्दी घर आ जाना, शॉपिंग पर जाएंगे तो खाना भी बाहर से ही खाएंगे। यार तुम्हें पता है इफ्तारी से पहले कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं होता। खाना घर बना लो और कुछ भी बना लो, खाना खाकर फिर शॉपिंग जाएंगे। मेरी तो सास भी नहीं है जो अपनी बहू की हेल्प करती। मुझे तैयार भी होना है, मैं खाना किस टाइम पे बनाऊंगी। सॉरी, आज हम बाहर से ही खाएंगे। ओह मॉम, आई मिस यू। आज मॉम जिंदा होती तो अपने बेटे का आबाद घर देखकर कितनी खुश होती। लोग कहते हैं जिस घर में बहू खुश हो वहाँ सास कभी खुश नहीं होती। क्या कहा? वो ही जो तुम कह रहे थे। अच्छा मैं जाता हूँ, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ। कोशिश नहीं करना, जल्दी घर आ जाना, वरना टाउन बंद हो गया तो मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। यस भाई साहब, कैसे हो? अच्छा बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में भी देखा, तुम भी मुझे याद कर रहे थे। सोचा इस दफा ईद तुम्हारे साथ ही मनाऊं। पप्पा आपने बहुत अच्छा किया। बेटा, ये तुम्हारे मोहल्ले के हैं, मुझे नाम तो नहीं आता, इनसे सूटकेस ले लो, बहुत अच्छे लोग हैं ये। आई एम बाबा ब्रेडफोर्ड। ये मोहतरमा बड़ी परेशान हो रही थी तो मैंने इनकी मदद की। मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं इनको छोड़ने के लिए आया। जी आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ओ मोहतरमा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। आइए पप्पू आइए। ओ नाजा, देखो हमारे घर कौन आया है। कितने तन्हा थे हम, अब रौनक आ गई है। कौन सी रौनक? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मेरे घर की आजादी उजाड़ने के लिए मुसीबत आ गई है। सलाम फुफ्फो। मेरी बच्ची कैसी हो? सीने ना लगते, ठंड पा दे। पप्पू मैं काम पे जा रहा हूँ, आप जानो आपका घर और आपकी बहू। शाम को मिलूंगा। दीदी शॉपिंग। इधर बैठो, अब बताओ रोजे कैसे जा रहे हैं? लो भाई, बाबा आ रहा है। लो, ठंड पड़ गई है। बाबा हुआ तो क्या हुआ, मेरे सीने में भी दिल है और इसे धड़कने के लिए कोई बहाना चाहिए। और मज़ा मेहनत करके खाने में है, लूट के माल में नहीं। और मेहनत तो अब शुरू हुई है, देखते हैं अब फल किसकी झोली में गिरता है। फ्रूट क्यों गिर रहा है? क्या कर रही हो? सॉरी फुफ्फी, हाथ से गिर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, क्या करूं? मेरा सोना, परेशान ना हो, अभी तो अफ्तारी में बड़ा टाइम है। मुझे मेरा कमरा दिखा, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर घर के काम भी कर लेंगे। अब ये पूरा घर आपका है, आप जिस कमरे में मर्जी जाएं। आप ये सूटकेस उठा लेंगी ना जरा, कहीं ये भी फ्रूट की तरह मेरे हाथ से ना गिर जाए। ओ पुत्र, मेरा नाम भी फुफी बशीरा है। ए सूटकेस तो क्या, मैं सारा घर सर पे उठा सकती हूँ। आजा मेरे नाल।
फ्रिज तुम्हारा फोन बज रहा है यार। अरे फ्रिज यार तुम्हारा फोन बज रहा है, लगता है घर से कॉल है। फ्रिज तुम्हारा फोन बज रहा है यार। आया बॉस। अरे यार, अभी अभी तो घर से आया हूँ और फिर से कॉल। वही शॉपिंग वाला चक्कर होगा। बॉस, क्या आपके घर में भी मेरा मतलब ये मियाँ बीवी वाला इश्यू रहता है? हाँ यार, तुमने कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया यार। अगर तुम्हें शादी का नज़ला है ना तो मुझे बुखार है। अगर तुम्हें शादी से तुम्हारा जिस्म टूट रहा है तो मुझे यार कैंसर है, कैंसर। आपका दुख सुन के बॉस मैं तो अपना दुख भूल गया हूँ। यार ये लाल पासपोर्ट वाली बीवियाँ बलाएं होती हैं, बलाएं। पहले मोहब्बत बेपनाह, फिर अल्लाह की भी पनाह। बस यार जी हजूरी से ही टाइम पास करना पड़ता है। जैसा कि हम अपने कस्टमर की ना चाहते हुए भी इज्जत करते हैं, इसी तरह इनको अपना माई बाप मानना पड़ता है। तो बॉस, आप शादी से पहले क्या करते थे? जो मेरा जी चाहता था वो करता था। अब जाओ अपना फोन सुनो, वरना तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा। हेलो। कमाल है, मैं कब से फोन करती जा रही हूँ और तुम ओके उठा ही नहीं रहे। ओ यार, तुम्हें पता है कि गैरेज में गाड़ियों का बहुत शोर होता है, पता ही नहीं चला फोन का। और बोलो, सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। तुम अपनी फुप्पो को आके खुद ही संभालो। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं एक आजाद माहौल की लड़की हूँ। मैं किसी के अंडर नहीं जी सकती। मुझे मेरा घर खाली चाहिए पहले की तरह। लेकिन डार्लिंग गई भाड़ में, जल्दी घर आओ। मुझे अभी शॉपिंग लिस्ट भी रेडी करनी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। तुम्हारा तो बाप भी आएगा और मैं परेशान क्यों ना हूँ। मेरे घर में टेंशन की मकड़ी ने परेशानी का जाला बुनना शुरू कर दिया है और मुझ पर कोई असर ना हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नाजा पुत्र मेरा सोना। सोना की ऐसी की तैसी। नाजा पुत्र, पुत्र कौन से कामों में लगी हुई हो? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ। क्यों फुप्पो, क्या कहना था? अफ्तारी का बंदोबस्त नहीं करना? सबके रोजे हैं बेटा। चलो मेरे साथ किचन में, मेरे साथ कोई हांडी रोटी, कोई कुकिंग। फुप्पो, आपको काम की पड़ी है। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, दिल घबरा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। ओह, और मैं गई। ओह माय गॉड। पड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। खिदमत तो मैंने कभी अपने हस्बैंड की नहीं की, ये तो फिर भी हस्बैंड की फुफ्फी है। हाय मेरा रोजा। बेटा पानी का घूंट लो, इधर जान पे बांधा ही है। अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। तुम हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत से काम लो। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नहीं फुप्पो, एम्बुलेंस नहीं, अब फरीद को कॉल करें, जल्दी से घर आए और मुझे अपने साथ ले जाए। डोर खुलने की आवाज आई है, लगता है फरीद आ गया। जी पप्पू, मैं हूँ। क्या हो गया है? होना क्या है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। बेटा जल्दी से डॉक्टर की सर्जरी ले जाओ या इमरजेंसी में ले जाओ, इसकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई है। ओहो पप्पू, जब घर में ही इमरजेंसी इलाज हो तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? पप्पू, इसकी तकलीफ जिस्मानी नहीं रूहानी है। इससे पहले इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाए, मैं तो कहता हूँ अब जो दम दरूद किया करती थी वो करें। मेरा यकीन है अब भी ठीक हो जाएगी। पुत्र पर मुझे तो दम दरूद छोड़े एक अरसा हो गया। पप्पू, आपने दम दरूद को नहीं। हाय मैं मर गई। हौसला कर बेटी,
फरीद ने फुफी के दम दुरूद को जगा दिया है। तेरे दर्द की ऐसी की तैसी, अब देख तू जरा। दगड़ 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 दगड़, पकड़ 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 पकड़, दगड़ 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 दगड़। हैं? मैं यहाँ क्यों लेटी हुई थी? और फुप्पी आप? फरीद तुम कब आए? देखा पुप्पो, मैं ना कहता था आपके दम दरूद में इतनी ताकत है। मेरी नाजा बिल्कुल ठीक हो गई। वाह फरीद, मुझे तो अपने दम दुरूद की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ये तो कमाल हो गया। मगर अरे पागल, तुम्हारी जान पर बनाई थी। फुप्पी को दुआ दो, इनके दम दरूद की वजह से तुम ठीक हो गई हो। शुक्र है मेरी मौला तेरी जात का। लेकिन अरे लेकिन वेकिन को छोड़ो और अपना हुलिया ठीक करो। चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। हाँ, मैं अभी आई। फुप्पो आप आराम कीजिए, मैं इसे घुमा कर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में इफ्तारी का सामान भी ले आऊंगा। पुत्र, इसका ध्यान रखना, पता नहीं दम दरूद का असर कब तक रहे। मैं वैसे हैरान हूँ कि मेरे दम दरूद ने कभी पहले ऐसा कोई करिश्मा दिखाया नहीं। फुप्पो वक्त वक्त की बात है। चले? अच्छा फुप्पो, हम आते हैं। मैं देखता हूँ। हाय मेरा घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हाय मेरा घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हाय वीरा, हाय मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? हाय मेरे वीरा, तेरी बहन का घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया। उफ मेरे खुदा, क्या मुसीबतों को मेरे घर का दरवाजा दिखा दिया है। फप्पे कुटने, किस्मत तेरी नहीं मेरी खराब हो गई है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाय वीरा, बहन का घर बर्बाद हो गया, सारे यकीन टूट गए। मैं बस अब आ गई हूँ, अब मैंने नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कुछ बताओगी तो पता चलेगा। तुम अनवार को फोन करो, पूछो उसे मसला क्या है। हाय मेरी तो अक्ल मारेगी। फुप्पो बैठी है, मैंने तो देखा ही नहीं। कैसी है फुप्पो? सलाम। तुम कैसी हो परजाई? तुम तो ठीक ही होगी। किस्मत तो मेरी फूटी है। बड़ा खरका उस अनवार का, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। शाला बेटा, कुछ बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है, क्या हुआ है? बस फुप्पो, जो होना था हो गया। कोई अनवार को फोन नहीं करेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा। बुलाओ असलम भाई का, मेरे घर आए और मुझे यहाँ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। तुम सलाम जवाब को छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरे भाई जरा आहिस्ता बात करो। 4 दफा मैंने सलाम किया और किसी ने गवारा नहीं किया जवाब देने। मुझे लगता है कि तुम्हारी ही करतूत अनवार और शायला के दरमियान झगड़े का सबब बनी होगी। यार पता नहीं क्यों तुम सब खानदान वालों को मुझसे प्रॉब्लम है। मेरा किसी को यहाँ आना पसंद नहीं। एक वाहिद शैला का घर है जिसके घर में मेरी कुछ इज्जत है, इसलिए उसके घर में आता जाता रहता हूँ। नहीं मेरे भाई, आप असलम भाई से क्यों झगड़ते हो? इनको तो पता भी नहीं कि बात क्या है। तो फिर शैला बेटी, तुम खुद ही बताओ कि बात क्या है। नहीं फुप्पो, जब बात बिगड़ जाए तो कभी भी नहीं संवरती है। आप सबको मैं कसम देती हूँ अपनी कि कोई अनवार को फोन भी नहीं करेगा और उससे बात भी नहीं करेगा। मुझे तो शैला आपी की दुहाई की कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है इनको अपने हाल पे छोड़ दें और हम जिसे जा रहे थे चले। प्लीज नाजा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या? अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, वो कितनी परेशानी में है, हम उसको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? शायद तुम ठीक कहते हो, हमारा जाना जरूरी नहीं है। हाँ। हाय हाय, बरजाई को भाई के घर बहन का आना पसंद नहीं आया। मैं यहाँ बोझ बनने के लिए नहीं आई, मैं तो सिर्फ अपना दुख रोने के लिए आई हूँ। कैसी बात करती हो, ये तुम्हारा अपना घर है। भाई तो बहनों का मान होते हैं। असलम भाई आप खड़े क्यों हैं? बैठे इधर भी। थैंक यू। शैला बेटा, अब इस मसले का हल क्या है? बस फुप्पो, मैंने कह दिया, कोई अनवार को फोन नहीं करेगा, कोई उसके साथ बात नहीं करेगा।
शैला, कब तक अपने दुख आंसू बनाकर बहाती रहोगी? खुदा के वास्ते मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हारी आंखें खराब होती नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी खराब हो रही है और आपको मेरी आंखों की पड़ी है असलम भाई। ये भाई भाई सिर्फ फरीद को बोला करो, मैं तो तुम्हारा एक दोस्त और एक हमदर्द हूँ। देखो, दोस्त से बंदा दिल की हर बात कर सकता है, भाई से नहीं। इसलिए मुझे अपना दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात कर लिया करो। आप चाय पियेंगे? अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो? इसमें तकलीफ की क्या बात, जहाँ एक कप बन रहा था अब 2 बन जाएंगे। चलो, मैं तो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे दुख दूर करना चाहता हूँ। अब चाय के बहाने बैठकर बातें कर लेंगे। फरीद के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोई दिल की बात बताने को तैयार ही नहीं है। सच क्या है कैसे पता चले? इसके लिए किसी तेज तरार बंदे का होना बहुत जरूरी है। हमारे खानदान में ऐसा कौन हो सकता है? याद आया, फरीद का कजन डिंग डोंग, जो कि पैदाशी ही जासूस है, उसे फोन करती हूँ। हेलो, मैं फरीद की फूफी बशीरा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जीते रहो, खुश रहो। नहीं बेटा, मैं फरीद के घर आई हुई हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। वो शैला अपने खाविंद अनवार से लड़के आ गई है, और वो जो असलम है ना, जिसे खानदान में कोई मुंह नहीं लगाता, वो भी आया हुआ है। मुझे तो तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या तुम आ सकते हो? टिंग टोंग, तुसा याद फरमाया, टिंग टोंग चला आया। यही तो टिंग टोंग दा कमाल है, जिन्हों पे मुसीबत टिंग टोंग उदे नाले। अच्छा, ये बात है। तो चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ। अब करना क्या है, ये सोचने वाली बात है। इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता। टिंग टोंग, नाज़ा, कुछ मुझे याद आया। यार, मुझसे क्यों मुंह मोड़ती हो? अब पुप्पी आई है, शाइला आई है, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। फाड़ में गए तुम और तुम्हारे रिश्तेदार। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। बेबी, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे खैर, कोई सुनता है तो सुन ले। ईद सर पर है और मुझे मेरी शॉपिंग चाहिए बस। कल कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके मैं तुम्हें शॉपिंग ले जाऊंगा। बस अब तो मुस्कुरा दो, प्लीज प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर कल मेरी शॉपिंग ना हुई तो इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी या तुम्हारे रिश्तेदार। अच्छा बाबा, अब तो मुस्कुरा दो, प्लीज। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच सच होता है और जुबान पर आ जाता है। फरीद को देखो, तुम घर बार छोड़कर आई हुई हो और उसे कोई परवाह नहीं है। नहीं असलम भाई, फरीद ऐसा नहीं है। फिर भाई, अगर फरीद ऐसा नहीं है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मुझे फरीद पर पूरा भरोसा है। वो बेचारा तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एक परजाई है जिसे शायद मेरा आना पसंद नहीं। मेरी जुत्ती, मैं तो अपने भाई के घर आई हूँ, जिसे जो करना है कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। किसी की मजाल है मेरे होते हुए कुछ कह दे? मगर असलम भाई, मैं कहाँ हूँ, ये खबर अनवार को नहीं जानी चाहिए। तुम फिक्र ना करो, अनवार के तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। कमबख्त चाय भी पी ली, फिर भी सर का दर्द नहीं जा रहा। तुम्हें सर का दर्द हो रहा है और मुझे पता ही नहीं? इधर बैठ, 2 हाथ लगाऊंगा और सर के दर्द का पता ही नहीं चलेगा क्या काम। नहीं असलम भाई,
आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा ली, आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे सोना चाहिए, आप भी आराम करें, कल सुबह बात होगी। लानत तेरी हमदर्दी पर, खुद दफा हो गई और असलम भाई खाकर आराम करे। टिंग टोंग है ओए, इतने दी मां बच्चे ने नहीं संभाल रही। पुप्पी के बंद तंबाकू ने कमरे का सारा माहौल बदल के रख दिया है। मैं रिपोर्ट कटा पेश करूं, अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा पुप्पी के जागने का और खर्राटों के भागने का। चुप करके बैठ जा टिंग टोंग। ओए, मेरी आंख लगी, इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता। ओए, पुप्पी किधर गई? ओए किसी ने देखा तो नहीं, शुक्र है रब्बा। बशीरा क्यों अपनी जवानी नूं रोलन लगी हुई है? क्या कहने माशाअल्लाह, नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। शुक्र आपके दर्शन हुए, वरना आपको देखे बगैर हम गुजर जाते दुनिया से। मैडम आप भी बढ़िया मजाकिया हो, एक बात आपसे पूछूं? जरूर पूछिए चीमा जी। आपको मेरा नाम भी पता है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जरा नाम बता दीजिए। आपने पहले पूछा ही नहीं, अब पूछा है तो जरूर बताऊंगी। माय नेम इज बशीरा। बशीरा, what a beautiful name. थैंक यू राजा जी। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल गई? आप राजा जी ही हो ना? जी बशीरा जी, अभी तो हम सब नाम के राजा हैं। कसम से अगर आपकी नज़र करम हो जाए तो हम बड़े काम के राजा बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आप भी चीमा जी की तरह कमाल है राजा साहब। आई लाइक यू। थैंक यू। बट BUT बट को याद किया है, बट हाजिर है। हुक्म कीजिए मैडम जी। ओ बट यार, क्या मैडम मैडम लगा रखी है? इनका कितना प्यारा नाम है, बशीरा। बशीरा, सचमुच यार कितना प्यारा नेम है, बशीरा। सो स्वीट। चीमा जी, राजा जी, बट जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? ये आपके प्यार में पागल हैं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपका पीछा करते हैं। और आप? मैं इनकी तरह तुम्हारे प्यार में पागल नहीं। मैं पूरी होशमंदी से आपका हाथ आपसे ही मांगना चाहता हूँ। अरे बाबा, पहले अपनी उम्र देख और हालत देख, अपनी ख्वाहिश देख। उम्र में क्या रखा है? हालत ठीक ठाक है और ख्वाहिश दिल को राजी रखना है। बशीरा जिस घर को महकाएगी वो घर मेरा होगा।
इस बात का बशीरा खुद फैसला करेगी। किस्मत का धनी कौन होगा तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। बशीरा जी, इनको इनके ख्वाबों में जीने दीजिए। ईद आने वाली है, मैं आपको ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। सो नाइस। गिफ्ट तो मैं सबसे लूंगी, लिफ्ट किसे करवाऊंगी ये अभी सोचना बाकी है। लीजिए जनाब, ये गर्मा गर्म चाय मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। थैंक यू असलम भाई। ओहो, चाय एंजॉय करें। ओहो हो। आ गई आप पप्पू? जी बेटा। कैसा था आपका जिम? आज तो बड़ा टायरिंग था बेटा, बड़ा ही टायरिंग था। मैं तो चाय नहीं पीऊंगी, मुझे तो जूस का गिलास चाहिए। पप्पू, आप आ गए? मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। मुझे कोई बताएगा कि ये मेरे घर में क्या खिचड़ी बन रही है? खिचड़ी? बेटा आज तो मैंने आलू गोश्त बनाने का प्लान बनाया था। ये खिचड़ी कौन बना रहा है और क्यों? इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता? पप्पू, रोजे की वजह से किसी का पेट खराब हो गया। ओह शट अप! मेरा पूरा घर खिचड़ी हाउस बन गया है और आप लोगों को शोर मचाने और खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। नाज़ा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता? पप्पू, इनको इनके हाल पर छोड़ दें और आप मेरे साथ चलें। मैंने आपको स्पेशल रिपोर्ट देनी है। चलो। फ्रीद, भाभी भाभी, आप गुस्सा थूकें और मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनें। आइए 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 मेरे साथ प्लीज। फरीद भाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इससे पहले कि इस घर की हालत और बिगड़ जाए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? पागल हो गई हो? ये तुम्हारे भाई का घर है। खबरदार कोई लफ्ज़ भी उल्टा सीधा अपने मुंह से निकाला। भाभी, चाहे आपको बुरा लगे मगर मुझे एक बात बोलने दे। कहने को फरीद है तो मेरा कज़न, मगर हम में कज़नों वाली को बात है नहीं। क्या मतलब? एक भाई होने के नाते उसने मुझे कभी बुलाया नहीं, और ख़ासकर अपनी शादी पर। इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी भाभी देखकर अब शादी में ना शिरकत करने का मुझे अफसोस हो रहा। अफसोस? वो क्यों? भाभी जी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी हसीन हो। खुदा कसम, अगर फरिश्ता भी आपको देखे तो वो भी इंसान बनने पर मजबूर हो जाए। आप सच कह रहे हैं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ? यकीन मानिए भाभी जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ आप हैं और मेरी नज़रें। क्या मतलब? मतलब परेशानियों में गिरी हुई आपकी खूबसूरती। मगर जिसकी जिम्मेदारी है उसको तो ना मेरी खूबसूरती दिखाई देती है और ना ही मेरी परेशानी। वो तो अपने रिश्तेदारों के प्यार में अंधा हो चुका है। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। बस भाभी जी, अब आप फिक्र न करें। ये असलम दोस्त बनकर उस वक़्त तक आपके साथ रहेगा जब तक खुशियाँ आपका मुकद्दर नहीं बन जाती। अच्छा तो ये बात है। टिंग टोंग, तुम अपना मिशन जारी रखो। इस घर में क्या हो रहा है मुझे सारी रिपोर्ट देते रहो। ओ, मैं जब तक सारी रिपोर्ट आप उन्हें दे दूं, टिंग टोंग कभी चैन से नहीं बैठ सकता। इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता। दोस्तों, हम चारों कितने भी कमीने क्यों ना हो, है तो एक दूसरों के दोस्त। ये तो सच है। और ये भी सच है कि हम चारों बशीरा को हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये भी सच है कि वो हम चारों को नहीं मिलेगी, किसी एक के हिस्से में आएगी।
यार ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हुई ना। सीधी सी बात है, इस उम्र में किसको सहारा नहीं चाहिए, और वो भी बशीरा जैसा। दिल पर ठा करके लगने वाला। वो तो ठीक है, उसकी भी बात सुन लो। हमें किस चक्कर में डालने आया है? मैं किसी नए चक्कर में डालने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमको इस चक्कर से निकालने आया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तुम बशीरा को एक से बढ़कर एक गिफ्ट देने वाले हो, और मैं तो उसको हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगा। गिफ्ट तो मामूली सी बात है। यही समझाने आया हूँ कि हमारा इश्क बच्चों का पागलपन नहीं है। समझदारी का तकाजा यही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाबा भर जाते मत डाल, खुल के बात कर। तो फिर सुनो, हम में से कोई गिफ्ट नहीं देगा। कैश रकम देंगे, लिफाफे में डालकर एक जैसी, और लिफाफे पर अपने अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। क्या पता किसको कॉल आ जाए। ये बात 300 पाउंड लिफाफे में डाल के देंगे। उसकी मर्जी, शॉपिंग करें या ईदी ले लें। और यार जिसको मिल गई उसकी तो उम्र 20 साल और बढ़ जाएगी, और जिसको नहीं मिलेगी वो तो हाथ मलता ही रह जाएगा। बात समझ में आती है। लॉटरी है बशीरों का इश्क, जिसके नाम लग जाए। तो फिर डन। आज अफ्तारी के बाद। अगर अब भी तुम मुझे शॉपिंग के लिए ना तैयार करते तो पता नहीं हम दोनों में से किसकी जिंदगी पछतावा बन के रह जाती। शुक्र करो असलम भाई की बातों ने मेरा मूड ठीक कर दिया और मैंने तुम्हारी सॉरी मान ली। प्लीज इन बातों को छोड़ो और जल्दी से उठो। उठ रही हूँ, सब्र करो। ठीक है, अगर टाउन बंद हो गया ना फिर मुझे ना कहना। अपनी नीयत ठीक रखो, कुछ नहीं होता। और डार्लिंग नीयत तो ठीक है मेरी, अब अल्लाह जाने कौन बशर है। एक फोन कॉल आ गई थी तो बात थक गई हूँ सुन के। एक बशीरा दा कान ते 4 फोन कॉलां करने वाले। ओह हो फुप्पो सब खैरियत थी? हाँ बेटा, कुछ लोग मोहल्ले के हैं जो आना चाह रहे हैं मुझे मिलने के लिए। ये फरीद और नाजा कहाँ हैं? फुप्पो आपको पता भी है परजाई का यहाँ बैठना तो दूर की बात, वो तो पता नहीं हमें इस घर में कैसे बर्दाश्त कर रही है। जाहिर है जब भाभी को खुद यहाँ बैठना पसंद नहीं तो वो फरीद को खाक इजाज़त देंगी। उनको लगता है कि उनके घर का माहौल हमारी वजह से ख़राब हो रहा है। बेटा क्या बात करते हो, ना हम पराए हैं ना फरीद गए, सब अपने हैं। घर अपनों से बनते हैं, खराब नहीं होते। फुप्पो ये टिंग टोंग क्या चीज़ है? बड़ी अजीब सी शय है, पता नहीं किन चक्करों में काफ़ी देर से गायब है तो तुम लोगों का कज़न, लेकिन बड़ी चीज़ है। एक काम से गया, जल्दी वापस आ जाएगा। आज तो मैं दिल खोल के शॉपिंग करूंगी। बस तुम्हारा मूड ठीक रहना चाहिए, जी बढ़ के शॉपिंग करना। मैं चाहे बैंकक्रप्ट भी हो जाऊं, उसकी परवाह ना करना। अच्छा चलो चलो, बड़ा आया बैंकों का मालिक। ओ जी आराम से। अस्सलामुअलैकुम फरीद, क्या हाल है? और नाज़ा तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे टिंग टोंग भाई ने मुझे फोन करके बताया था कि सब लोग ईद फरीद के यहाँ ही कर रहे हैं। जी, ईद का चांद तो सिर्फ फरीद के घर ही निकला है, बाकी तो पूरे इंग्लैंड में अंधेरा ही अंधेरा है। फुप्पो है, असलम है, शैला भी है और अब आप भी। अभी शायद और लोग भी आ जाएं। वाह, इतने लोग? फिर तो मजा आ जाएगा ईद का। ईद हो तो ऐसी। कहाँ है सब लोग? अंदर है। तो चलो चलो। ये कसर रह गई थी। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी फौजिया भी आ गई है। जी, मुझे टिंग टोंग ने फोन करके बताया था कि सब लोग ईद फरीद के घर कर रहे हैं।
फौजिया, तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गई हो। और हाँ शला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ फौजिया। और ये कौन है? फौजिया, ये हमारे कजिन है असलम भाई, खाला पसूड़ी के बेटे। ओह अच्छा, खाला पसूड़ी को तो मैं जानती हूँ, लेकिन इनको पहले कभी देखा नहीं। फिक्र ना करें, अब आप अक्सर मुझे देखा करेंगे। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी पप्पो टाउन तक जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। मैंने खुद उनको दावत दी है। फौजिया साहिबा आ तो गई हैं, अब और कौन है जो मेरे घर पे आ रहा है? पुत्र, कोई गैर लोग नहीं आ रहे, तुम्हारे इलाके के लोग हैं। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। थोड़ी देर रुक जाओ, मिलके चले जाना। पप्पो आप लोग हैं, आप अटेंड कर लेना। अच्छा नहीं लगता, घर के मालिक का होना जरूरी है। ये क्या बात हुई फरीद भाई, मैं आई और आप चले? शायद वो लोग आ गए। मैं देखता हूँ। फूफो, वो आपके मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। नाज़ा बेटी, फरीद बेटा, आओ ना, बैठो। ये मेरी भतीजियाँ और भतीजे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरीद को तो आप जानते ही हैं। जी 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 अपने मोहल्ले वालों को कौन नहीं जानता। जी। एक्सक्यूज मी, आप लोग गपशप करें, मैं हाजिर हुआ। शाला बेटा, तुम किचन में जाओ और अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी फूफू। और हाँ, साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आना। जी फूफू जरूर। मैं भी जरा देखा कि टिंग टोंग किधर गए। टिंग टोंग को तो मैंने कहीं जरूरी काम के लिए भेजा था। शैला को मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ। चाय के तकल्लुफ़ की ज़रूरत तो नहीं थी। हम आपके अपने हैं। बशीरा जी, हमने यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इससे पहले बशीरा जी कोई आ जाए, या आपकी अमानतें रख लीजिए। बशीरा जी, ये मेरी तरफ से। बशीरा जी मेरी तरफ से। ये हमारी तरफ से। हम चारों की तरफ से ये आपके लिए ईदी है। ओह थैंक यू, थैंक यू। ये ईदी नहीं, ये आप चारों का प्यार है। आपने हमारे दिल की बात कह दी। बशीरा जी, इस लिफाफे में पैसे नहीं है, मेरा दिल है। बी यूटी बट, आप तो बड़े ही मजाया हैं। हेलो डार्लिंग। व्हाट अ सरप्राइज, आप कब आए? इनसे मिलो, ये फरीद के मोहल्लेदार हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिम को काजिम कहते हैं। बशीरा जी, इनकी तारीफ। ओह आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? वाह बशीरा, तुम्हारी महफिल लगाने की आदत है गई। जहाँ जाती हो अपना ही रंग जमा लेती हो। जी बिल्कुल जी। बशीरा जी, आपने चाय पर बुलाया, हम चले आए। इसकी क्या बात करते हैं जी, ये तो अपने इलाके में भी सबके साथ अपने बहन भाइयों की तरह लगी रहती हैं। जी जी जी। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। नमाज का टाइम हो रहा है। अभी तो अजान भी नहीं हुई, नमाज का टाइम कहाँ से आ गया? ओ बैठो जी, गपशप करते हैं। शाला बेटा, चाय बन गई हो तो ले आओ बेटा। और रहने दो जी, होना आई पप्पू। छोड़ो असलम भाई। भाई क्या भाड़ में, मैं सब समझता हूँ। मुझसे अपना दर्द न छुपाओ। क्या समझते हो? यही कि तुम्हारी की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अनवार नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना जाने मान। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अनवार? अनवार, तुम ਭਲਾ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਲਾ ਮਿਲ ਗਈ।
नहीं तो मैं ਇਹਦੀ तलाश ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। यार नाज़ा प्लीज दरवाजा ओपन करो। नाज़ा प्लीज मेरी मजबूरी को तो समझो, मजबूरी को तो समझो, दरवाजा ओपन करो। यार नाज़ा डोर ओपन करो। यार खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेरी बात तो सुन लो। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के यार नाज़ा ओपन द डोर। यार नाज़ा डोर ओपन करो। यार खुदा का वास्ता है तुम्हें, नाज़ा। तुम ये सोच कर हम रह गए, हर सितम ये सोच कर हम रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नाज़ा यार मेरी मजबूरी को तो समझो। खुद को भी हमने मिटा डाला मगर खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नाज़ा यार मेरी मजबूरी को तो समझो। डोर ओपन करो प्लीज, डोर ओपन करो प्लीज। हैं? ये शोर कैसा? ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਸਤੀ ਨਾ ਸੱਪ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਮੱਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। शाइला ये अनवार क्या कह रहा है? मैं जब भी अनवार को फोन करती थी इसका फोन बिजी जाता था। फिर असलम ने मुझे बताया कि अनवार का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, और फिर मैंने कसम खाई कि मैं अनवार को कभी फोन नहीं करूंगी और मैं अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई। बेटा इसकी मक्कार बातों ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की है। कभी कभी आंखों देखी कानों सुनी बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं इसकी बातों में आ गई।
भैन मेरी है, मैंने सारा खोज लगा ली है। अनवार का सारा काम फ़ोन पर होता है, उसका टेलीफोन तुम्हें कैसे मिलता? इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता। चलो शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। फरीद भाई, मैं टिंगटॉन्ग को देखने गई तो नाजा के कमरे से मुझे ये रुका मिला है। तुम संभालो अपने रिश्तेदारों को और उनकी जिम्मेदारियों को। मैं जा रही हूँ इस घर से। तुम्हें तुम्हारी ईद मुबारक। बेटा, फुप्पी ने एक घर बचाया, दूसरे को कैसे बर्बाद होने देगी? वो ईद ही क्या जो सारे खानदान के साथ ना मनाई जाए। चलो मेरे साथ, हम अपनी बहू को मना कर लाते हैं। चलो। तुम तो परे हो। आओ मेरे आओ। इंसान खता कर बैठा, पता नहीं माफी के काबिल हूँ भी या नहीं। ईद का दिन है, दुश्मनों को भी माफ कर दिया जाता है। तुम तो फिर अपने हो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। ये क्या? ये प्यार का पैगाम है। रुक जाओ बेटी। परजाई, अगर सजा देनी है तो हम सबको दो ना, फरीद भाई को क्यों? उसकी ईद क्या होगी जिसका चांद ही टूट जाए? हमने भी फैसला कर लिया है कि आज ही अपना बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल। और हम भी। क्यों टिंगटॉन्ग? और मैं भी। इतना बड़ा नुक्ता, गला नहीं दुखता। सब चले जाएंगे, नाजा भी चली जाएगी, फिर मेरा कौन है जिसके लिए मैं जीऊंगा? मैं हूँ, सब हैं, और एक शर्त है। वो क्या? ईद की शॉपिंग सिर्फ मैं नहीं करूंगी, हम सब करेंगे, और वो भी फरीद की जेब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। तू मेरा दिल है, मेरी जान है तू, जान है क्या मेरा ईमान है तू। चाह तुझे मैंने चाहत से बढ़कर की है मोहब्बत मोहब्बत।
बढ़कर। मुझे तो ये कहना है संग तेरे रहना है, तेरा मेरा अफसाना सदियों पुराना। यही मेरा वादा है, यही तो इरादा है, तेरे लिए छोड़ूंगा सारा जमाना। ये प्यार